और अब बड़ा सवाल आज का, बड़ा सवाल क्या है, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल आज का है, क्या अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद दुनिया में राष्ट्रवादी विचारधारा जो है वो और मजबूत हो जाएगी? इसी बड़े सवाल के साथ इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं। मेरे साथ कई मेहमान हैं आज की इस चर्चा में। शहजाद पूनावाला बीजेपी स्पोक्सपर्सन जॉइंस मी, तस्लीम रहमानी जॉइंस मी मेरे साथ, तस्लीम रहमानी है अध्यक्ष एमपीसीआई के, सोहेल सेठ है मेरे साथ, उनका स्वागत है। तहसीन पूनावाला मेरे साथ है इस चर्चा में। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव, शुरुआत आपसे करते हैं। हाँ जी, मैं विवेक जी को जलेबी खिलाना चाहता हूँ। हरियाणा से ह्यूस्टन तक आज जो है मिठाई खाने का मौका है। विवेक जी ले लीजिए, मना मत कीजिए। ये मैं देखिए हरियाणा से ह्यूस्टन तक अमित जी आपके लिए भी लाया। बिल्कुल, जलेबी तो अच्छी चीज है। सोहेल सेठ भी जलेबी खाना चाहेंगे, रहमानी साहब भी जलेबी खाना चाहेंगे, लेकिन आपका जोश हाई है कि कम है? देखिए, मैं ये मिठाई जो इन्होंने दी है मैं जरूर खाता अगर आज कमला हैरिस जीतती। वो भारतीय मूल की थी। आज राष्ट्रवाद का हुआ क्या? शहजाद पूनावाला जी, आप तो राष्ट्रवादी थे, देश प्रेमी थे, भारतीय सबसे पहले थे। वहां वो अमेरिका फर्स्ट वाला जीत गया और आप मुझे जलेबी खिला रहे हैं, बताइए साहब जी। तो ये नीति कुछ क्लियर नहीं लगी मुझे। और अमीश भाई, एक काला अध्याय अमेरिका का शुरू हुआ है मेरे हिसाब से। कटोगे बटोगे तो कटोगे, यहां चल रहा था, ये उसका अमेरिकी वर्जन है जो वहां पे आया है। अच्छा, ये जो हमारे देश में जो चला था, एक फैनेटिज्म, एक पोलराइजेशन और इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में जम के आने जा रहा है। एक काले अध्याय की विश्व पॉलिटिक्स में शुरुआत है, यह मेरा मानना है। और भारत को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पर ट्रंप से आने से एक काले अध्याय की शुरुआत है। वर्ल्ड ऑर्डर में काला अध्याय शुरू हो जाएगा, आपको लग रहा है? क्यों? जी देखिए, पहली चीज इस्लामोफोबिया शुरू हो जाएगा। नहीं, आप देखिए ना, एंटी मुस्लिम रेज शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए नेतन्याहू भंगड़ा कैसे कर रहे हैं। ये इजराइल वाले जो टोटल राइट विंगर्स हैं, हाउ दे आर डांसिंग, जैसे कि इनको एक बहुत बड़ा बाप और गॉडफादर मिल गया हो। और वो कह रहा है कि साहब मैं जाऊंगा और 2 घंटे के अंदर पैलेस्टीन की प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करोगे आप? न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ोगे आप वहां पे? आपकी दिक्कत क्या है? आप जलेबी खा नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आपके लिए तो मुझे लगता है हिस्टोरिक डे नहीं है, सैड डे है। हम तो बहुत दुखी हैं। ये काला अध्याय शुरू हो गया है और ये अगर ये सोच रहे हैं बीजेपी और हमारे देश के नागरिक, तो ये भारत के भी खिलाफ जाएगा। क्योंकि ये ट्रंप का जो एंटी चाइना एजेंडा है, इससे भारत प्रभावित होगा। ये कह रहे हैं साहब हम यूक्रेन का युद्ध रोक देंगे, जाकर के ट्रंप साहब कह रहे हैं। कैसे रोकोगे आप? क्या आप यूक्रेन से पीस की ट्रीटी साइन करवा पाओगे? क्या करोगे आप? तो ये जो शुरुआत जो करी है, अच्छा ईरान छोड़ेगा इनको? ये कह रहे हैं साहब हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। ईरान की क्या हैसियत है अमेरिका के आगे? आप भी ऐसे ईरान छोड़ेगा, पर ट्रंप वहां पे बन गया तो ईरान अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। मतलब ईरान की क्या हैसियत है अमेरिका के आगे? लेकिन एक कॉन्फ्रंटेशन से मतलब ये आपका हेट्रेड टुवर्ड्स ट्रंप हो सकता है, राइट विंगर हो सकता है। मैं क्लियर बोलता हूं, आई हेट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज पॉलिटिक्स। ये इस्लामोफोबिक राइट विंग पॉलिटिक्स, ये सो कॉल्ड अमेरिका फर्स्ट। ओके, आज पूरी लिबरल लॉबी इसी बात का रोना रो रही है कि ये देखिए क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन देखिए, एक होता है एक व्यक्ति को चोट लगी, लेकिन उस चोट पे नमक डालने की बात होती है, लेकिन आप तो जलेबी डाल रहे हैं। देखिए ऐसा है, पहली बार पता चला कि कमला हैरिस जीती तो भारत का राष्ट्रवाद ताकतवर होता। भाई वो तो अमेरिकन सिटीजन है, पर कमल के जीतने के लिए कितनी शुभकामनाएं दे रहे थे, आज मुझे समझ में आया। परंतु देखिए विवेक जी, आज बात क्या है? आज इसलिए खुशी का दिन है, जलेबी इसलिए खिला रहा था क्योंकि अब हम सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते एक दूसरे लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से एक राष्ट्रपति चुना गया है, तो इस पर मुंह मीठा करना चाहिए। उसकी पॉलिसीज क्या है? पर सुनिए ना, जो बैलेट वाले हैं और जो बुलेट वाले हैं, अब जो बुलेट वाली मानसिकता है जिनकी, तो बैलेट पे खुश नहीं होते। वो कह रहे हैं ये बड़ा सैड डे है, ब्लैक डे है। मैं बताता हूं, इनको इस्लामोफोबिया नजर आ रहा है। वहां पर चाइना तोप लगा लगा कर मस्जिदों को तोड़ता है, वहां पर मोहम्मद नाम नहीं रखने देता, कुरान पाक को जलाता है, और जिंजियांग प्रोविंस में मिलियन चाइनीज मुस्लिम्स को उसने कैद करके रखा है। इसमें इस्लामोफोबिया नहीं आता। हाँ, उसमें इस्लामोफोबिया क्यों बोलेंगे ये लोग? दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूं, देखिए आज एक और चीज की जीत हुई है, हरियाणा से ह्यूस्टन। ये जो संविधान खतरे में है ना, ये नैरेटिव ध्वस्त हुआ है। ये जो फेक न्यूज के नाम पर चलाया जाता नैरेटिव है, वो ध्वस्त हुआ है। डेमोक्रेसी खतरे में है, वो ध्वस्त हुआ है। बांटने की राजनीति ध्वस्त हुई है, वोट बैंक फर्स्ट की राजनीति ध्वस्त हुई है। और मोदी और ट्रंप जी में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, मैं आपको बताता हूँ। यही तो दुख की मैं आपको बताता हूँ सिमिलरिटीज क्या है, सुनिए। यही दुख की बात एक तो ये है कि दोनों नेशन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ने लेफ्ट वोक लिबरल कबाल का बहुत दंश झेला है। अभी भी ट्रंप के ऊपर केस किए थे, मोदी जी के खिलाफ भी कैसे हाथ धोकर पड़े थे। तीसरी बात,
वहां की मीडिया और यहां के एक यूट्यूबर की विशेष जमात जो आज बहुत ही गमगीन है, वो दोनों लगे रहते हैं अपने फेक नैरेटिव के साथ। चौथी बात, आज जो जिस प्रकार से दोनों को हिटलर बोला जाता है जी, मोदी जी को भी हिटलर बोलते हैं और हमारे वोटर को भी किस प्रकार से ये राक्षस है बोलते हैं, वहां पर भी गार्बेज बोला गया, वहां पर भी बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स बोला गया, वहां पर मोदी ट्रंप को हिटलर बोला गया। तो ये नैरेटिव जो झूठ का है आज वो ध्वस्त हुआ है। ठीक है। इसलिए एक बार नहीं, एक हाँ, बार डेमोक्रेसी की जीत पे खा ये लें। इस पे देखो, एक बार इस पे नहीं खाएंगे भाई। अगर कमला हैरिस हरियाणा में भी नहीं खाया, ह्यूस्टन में भी नहीं खाया। नहीं नहीं चलिए देखो, एक 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 लेकिन आपको क्या लगता है टर्निंग पॉइंट क्या रहा, क्यों जीते ट्रंप? देखिए एंड में पॉपुलर वोट भी मिल गया, हाँ। इंडियन वोट भी मिला, जबरदस्त मिला। देखिए जब अब वो जीते हैं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट काफी बेहतर था। क्या नंबर वन। देखिए, उन्होंने जब बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हुआ उसका मामला बहुत भाई बहुत बड़े देखिए, तरीके से उन्होंने उठाया। एक ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक वोट जो था डेमोक्रेट्स का, जो हिंदू वोट ट्रेडिशनल पड़ता था, उस पर भी सेंध लगाई, जो जाता था हमेशा डेमोक्रेट्स को, क्योंकि डेमोक्रेट स्टैंड फॉर द ब्लैक राइट्स, इंडियन राइट्स, द ब्राउन पीपल्स राइट, मैक्सिकन राइट्स। वो सारा वोट कहीं ना कहीं वो खींचने में, हिट करने में, और जो 5 कंट्रोवर्शियल स्टेट्स थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इंक्लूडिंग पेंसिल्वेनिया एंड ऑल दैट, जिसमें टर्न अराउंड कभी भी कहीं भी हो सकता था, वो सारे के सारे उनके 5 स्टेट्स फेवर में गए। तो अब इसमें मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है, उन्होंने एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जरूर करा है, और वो ये कह रहे हैं कि साहब मैनिपुलेशन क्या है? पीपल वोटेड फॉर हिम। इट इज नॉट अ मैनिपुलेशन। हाउ कैन यू से इट इज अ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन? पर अब वो पीपल वोटेड फॉर वो हिम। इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द हिंदूज किया गया है वहां पे, पर वो प्रो हिंदू रहेंगे तो नहीं मतलब रहेंगे। आप कह रहे हैं ना कि हिंदूज एक ताकत है। नहीं, अब वहां पे वोट बैंक तो एक है, इंडियन वोट बैंक है, उसमें मेजॉरिटी हिंदूज हैं। यहां पर हरियाणा में जीते तो ईवीएम मैनिपुलेटेड, ह्यूस्टन में जीते तो वोटर मैनिपुलेटेड। मतलब कि कोई भी सोहेल सेठ, प्रक्रिया को सोहेल सेठ, लेफ्ट लॉबी जो है, लिबरल लॉबी जो है, वो बहुत गमगीन है। और इट इज मतलब विवेक श्रीवास्तव ने जो आप शुरुआती शब्द बोले वो मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि नेशनलिज्म एक बड़ा फैक्टर है और राष्ट्रवादी सरकारों को दुनिया भर में, जैसा कई अखबार, कई पोर्टल्स लिख रहे हैं, एक बड़ी बढ़त मिलेगी राष्ट्रवादी सरकारों को अक्रॉस द ग्लोब? आप स्ट्रेटेजिकली ये बात समझिए, और यहाँ इस पैनल पे सबसे ज्यादा अमेरिका मैं जाता हूँ हर 2 हफ्ते, तो मुझे कोई आइडिया है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई हाँ ट्रम्प जीत रही। 4 प्रॉब्लम्स थी अमेरिका में, और 4 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, नेशनल आइडेंटिटी इसलिए बहुत जरूरी और जरूरतमंद हो गई है क्योंकि लोग समझते हैं कि नौकरियां बाहर के लोगों को, इलीगल एलियंस को या इलीगल माइग्रेंट्स को जा रही थी। दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, जो इकोनॉमी का हाल जो बाइडेन और कमला हैरिस ने किया था, वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया था उन्होंने। इसलिए आप जेमी डायमंड को सुनिए, वो तो विवेक श्रीवास्तव है नहीं, शहजाद पूनावाला है नहीं। जेमी डायमंड जेपी मॉर्गन के हेड है। आप जेफ बेजोस को सुनिए जी, आप इकोनॉमिस्ट्स को सुनिए, वो सब कहते थे कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया था ट्रंप ने, कमला हैरिस और बाइडेन ने। नंबर 3, जो प्रेसिडेंट बाइडेन थे वो प्रेसिडेंट थे ही नहीं क्योंकि डीप स्टेट उनको चला रहा था।